नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आजकल हम बात कर रहे थे कि वर्ष 2023 हमारे लिए क्या लेकर आया है। अपनी इस यात्रा में आज हम बात करेंगे बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर 4 के बारे में। यदि आपका जन्म किसी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है तो आपका बर्थ नंबर 4 है। और मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया ही है कि डेस्टिनी नंबर किस तरीके से फाइंड करते हैं, जिसको हम इस तरीके से देखते हैं जैसे 31 अगस्त 1985, 31 से 3 + 1 = 4 हमारा बर्थ नंबर 4 आया। इस बर्थ डेट को, मंथ को और ईयर को जोड़ दिया जाए तो जो हमें 1 डिजिट नंबर मिलता है वो हमारा डेस्टिनी नंबर है। जैसे 31 + 8 + 1985 विच इज इक्वल टू 8। तो ये 8 जो आया ये हमारा डेस्टिनी नंबर है। ये नंबर मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि खुद मेरा बर्थ नंबर 4 है। तो चलें, आपकी तरह मुझे भी क्यूरियोसिटी है अपना फ्यूचर जानने के लिए। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जहां हम बर्थ नंबर 4 की बात करते हैं तो हमारे सामने एक राहु का व्यक्तित्व आता है। राहु क्या है? हठयोगी और कर्मयोगी, आत्मविश्वास से भरा हुआ, लीक से हटकर चलने वाला, थोड़ा सा जिद्दी, थोड़ा सा इगोइस्टिक, ऐसी एक रचना हमारे सामने आती है। 2023 को हम जोड़ते हैं, 2023 को ऐड करें तो आता है 7। 7 क्या है? केतु। जहां राहु एक सर है, केतु धड़ है। सर के साथ धड़ मिल गया है तो बॉडी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो इस बार राहु वाले बहुत मौजी मौज में रहेंगे। 4 अंक के लोग मौज करेंगे क्योंकि 4 के साथ 7 आया है तो 4 और 7 की कंपैटिबिलिटी जबरदस्त है। यदि राहु प्लानर है और अच्छी योजनाएं बनाता है, अच्छी प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइज्ड है, वहीं वो कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाता था क्योंकि उसके हाथ पैर नहीं थे, उसके धड़ नहीं है। इस साल 4 को 7 का सपोर्ट मिल गया है, यानी सर के साथ धड़ भी आ गया है। जो राहु प्लान करेगा और जो योजनाएं बनाएगा उसका अब इम्प्लीमेंटेशन करने में उसे कोई भी समस्या नहीं आएगी, वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा। राहु क्या देता है? थोड़ा सा जुनून, लीक से हटकर काम करना। राहु के लोग समझते हैं चुटकियों में दुनिया बदल देंगे। और वहां केतु हमें क्या देता है? ठहराव। जिंदगी क्या है? ठहराव का नाम। हमें कहीं ना कहीं तो ठहरना ही है। तो इस जुनूनी स्वभाव को थोड़ा कंट्रोल करेगा। केतु की ये एनर्जी जो हमें इस साल मिलेगी वो इस जुनूनी स्वभाव को थोड़ा कंट्रोल करेगी। जहां हम परिवार और रिश्ते के बारे में बात करें तो परिवार और रिश्ते किस पे चलते हैं? कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट। राहु इस साल हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी पर हम उसको कैसे ले पाएंगे? जब हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे, थोड़ा ठहराव लाएंगे। केतु इस साल हमें वो एनर्जी दे रहा है। राहु के लोग जिससे टूटते हैं उससे रिकॉन्साइल करने में उन्हें परेशानी आती है, पर यहाँ केतु हमें समझाता है कि यदि जिंदगी को जीना है तो उसको समझना भी जरूरी है। हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा, थोड़ा लोगों को समझकर चलना होगा, अपनी ईगो को थोड़ा साइड में रखना होगा और सोचना होगा कि जिंदगी मिलजुल कर चलने का नाम है। अकेले जिंदगी नहीं काटी जा सकती। ये अपनी राय रखना ठीक है पर अपनी जिद को, अपने विचारों को दूसरों पर थोपना गलत है। तो वही केतु की एनर्जी से इस बार हम परिवार और रिश्ते को साथ अच्छा बैलेंस बिठा पाएंगे। केतु हमें एनर्जी देगा, हमारे स्वभाव में परिवर्तन लाएगा। हम समझेंगे कि हम एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज करके और थोड़ा से अपने विचार को बदल के, अपने आप अपनी रिजिडनेस को छोड़कर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बन के हम रिश्तों में सुधार कर सकते हैं। तो इस साल हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, परिवार में बढ़ोतरी भी होगी, हम कुछ लोगों को संतान सुख भी मिल सकता है। लेकिन आगे हम बात करें करियर की तो जो हीलिंग प्रोफेशन में, ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उनके लिए साल कमाल का रहेगा। यदि वो सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो वो रिकॉग्निशन पाएंगे। साथ में जो टीचिंग प्रोफेशन में है, जो रिसर्च के फील्ड में है, जो आर्ट क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, जो क्लासिकल डांस या क्लासिकल म्यूजिक या भजन सिंगिंग करते हैं,
उनके लिए ये साल कमाल का रहेगा। ग्रोथ ही ग्रोथ है, काफी फायदा मिलेगा उन्हें इस साल। लेकिन जो दूसरे क्षेत्र में भी व्यक्ति हैं वो थोड़ी मेरे विचार से एक रेमेडी करें कि ईयर 2023 को कंप्लीट ना लिखकर 23 लिखें। जब कोई डेट मेंशन करते हैं डेली यूज में तो वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट पाएंगे। जो ईयर 2023 है वो 4 से प्रभावित लोगों के लिए यदि कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो उसमें थोड़ा संभल के चलें। अपने पार्टनर के साथ अपने ईगो को साइड में रखकर बात करें, उनके विचारों को भी सुने, उनकी भी योजनाओं को सुने और फिर सोच विचार करके आगे बढ़ें तो उन्हें कोई दिक्कत या समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि वो अपने बिजनेस को चेंज कर रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें। इस साल थोड़ा पेशेंस से काम लें। अपने यदि उनका कोई बिजनेस पार्टनर है उनकी सलाहों पे भी अमल करें। उनके इस बार केतु की एनर्जी 4 नंबर वालों के व्यवहार में काफी परिवर्तन लाएगी, इसलिए उन्हें बिजनेस में और जॉब में टीम वर्क में काम कर कर लोगों को साथ लेकर चलने में बहुत ही आनंद महसूस होगा और वो और सक्सेस प्राप्त करेंगे। जहां तक अवार्ड्स की बात है या प्राइजेस की बात है, जो आर्ट, क्रिएटिविटी, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए लोग हैं, जो क्लासिकल डांस से जुड़े हुए लोग हैं, जो हीलिंग और ओकल्ट साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, वो महसूस करेंगे उन्हें पिछले सालों के मुकाबले इस साल ज्यादा रिकॉग्निशन मिला है। प्राइजेस, अवार्ड्स उनके रास्ते में ही हैं, वेट कर रहे हैं, मौज ही मौज है उनकी और वो बहुत ग्रोथ करेंगे इस साल, अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। यदि हम प्रीचर हैं या टीचर हैं, यदि हम इस फील्ड में हैं या हम काउंसलर हैं तो उनके लिए इस साल जबरदस्त रहेगा। जहां तक मनी एंड फाइनेंसेस की बात करें तो जो लोग टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, रिसर्च करते हैं या किसी गूढ़ विद्याओं से जुड़े हुए हैं, या केतु क्या देता है, छुपी हुई विद्या, कुछ ऐसी चीज, हिडन चीजें। यदि हम किसी ऐसे विभाग में हैं जहां कुछ हिडन वर्क किया जाता है तो, या कुछ छुपा हुआ, कुछ जो दुनिया के सामने उजागर ना हो, इस तरह के क्षेत्र में हम काम करते हैं तो इस साल हमारे ग्रोथ है और हमें ज्यादा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा होगा। और इस साल जहां तक मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में निवेश करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमें इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से हमें बचना है। हो सके तो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करें। इस साल कुछ लोग अपने डेट भी चुका पाएंगे, वो अपने लोन को चुकाने में कामयाब रहेंगे। डेट उतारने के लिए इस साल बहुत अच्छा है। आप अपने लोन को चुकाकर अपनी इस लायबिलिटी से मुक्ति पाएंगे। आगे हम बात करें हेल्थ की तो इस साल कुछ लोगों को सर्जरी से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन ये सर्जरी जो होगी वो आपके बेटरमेंट के लिए होगी, यकीन मानिए। इस साल कुछ लोगों को संतान सुख की भी प्राप्ति हो सकती है और इस संतान सुख के लिए भी उन्हें सी सेक्शन सर्जरी से गुजरना पड़ सकता है। पर ये जो भी सर्जरी से आपको गुजरना पड़ेगा ये आपके लिए बेहतरी ही लेके आएगा। कुछ लोगों को स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके लिए मेरे आपको राय है कि आप अपने खाने में सौंफ और जीरा को ऐड करें, एक रेमेडी के तौर पर है। आप जीरा रात को पानी में भिगो के रखें, सुबह उसे बॉईल करके उसका सेवन करें तो आप कॉन्स्टिपेशन या स्टमक रिलेटेड इश्यू से बच सकते हैं। खाने में सौंफ को भी ऐड किया जा सकता है। इसी तरीके से कुछ लोगों को ज्वाइंट पेन की और कमर दर्द की समस्या भी हो सकती है। इस साल जब 4 के साथ 7 आया है, 4 की 7 के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। 4 यदि एक्सट्रोवर्ट है, 7 क्या है, इंट्रोवर्ट, एक अंदर की दुनिया। और 4 किससे रिश्ता रखता है, बाहरी दुनिया से। यदि हमें अंदर का सुकून चाहिए, अंदर की दुनिया से परिचय चाहिए तो हमें उसके लिए मेडिटेशन करना होगा, योग करना होगा।
4 नंबर के लोग यदि इस बार मेडिटेशन और योग को अपने जीवन में शामिल करें इस साल, तो वो जीवन में बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। साथ में एक बहुत अच्छी रेमेडी है 4 नंबर वाले लोगों के लिए कि वो दूसरों को मोटिवेट करें, दूसरों को गाइड करें, दूसरों को अच्छी सलाह दें। और यही हमारी बेस्ट रेमेडी रहेगी 2023 में बेहतर रिजल्ट पाने के लिए। तो ये 4 की 7 के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होने के कारण हमें जीवन के हर क्षेत्र में बहुत तरक्की मिलेगी, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, हमें बहुत बेहतर रहेगा 2023 बर्थ डेस्टिनी नंबर 4 वालों के लिए। रिश्तों की बात करें तो 4 के साथ 7 आया है। जीवन में कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट और ठहराव की प्रवृत्ति लेकर आएगा, तो हमारे रिश्तों में सुधार ही होगा। जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी के योग बनेंगे, वो परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। और अक्टूबर के बाद जो उनकी परिस्थिति है, पारिवारिक परिस्थिति है, उसका भी सुधार होगा। अक्टूबर के बाद वो और बेहतर अपने परिवार के साथ जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। उनको पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी, परिवार के साथ समय बिताएंगे, परिवार के साथ बाहर किसी तीर्थ की यात्रा भी प्लान हो सकती है। आपके इस साल मुझे स्थान परिवर्तन के योग भी दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने घर में कोई चेंज करें, कि आप जिस छोटे घर में रहते हैं उसके अलावा किसी बड़े घर में शिफ्ट हो, या जहां आप काम करते हैं वहां आपकी जगह बदले, आप दूसरे क्षेत्र में जाकर काम करें, दूसरी किसी कंपनी में है उसे छोड़कर दूसरी कंपनी में जाकर आप काम करें। आपको अपने जो काम और परिवार का सहयोग इस साल बहुत अच्छा मिलेगा। 4 नंबर वाले लोगों को लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं, एक भ्रम सा रहता है, उनका लीक से हटकर जो सोचने की जो उनकी प्रवृत्ति है वो एक गलत फहमी पैदा करती है। तो ये साल आपके लिए खुशियां लेकर आया है। जो आपके वर्क प्लेस पे या आपके पर्सनल रिश्तों में जो एक गलत फहमी की दीवार आ गई थी, जो एक भ्रम की स्थिति आ गई थी, वो इस साल हटेगी। और आपको जो आपके कोवर्कर हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, जो आपके बॉस हैं, वो आपको समझ पाएंगे, आपको अपने से रिलेट कर पाएंगे, जो आपकी तरक्की के लिए और आपकी बेहतरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहीं परिवार के लोग हैं वो भी आपको समझ पाएंगे और वो भी आपके साथ एडजस्टमेंट कर पाएंगे। जो आपके दोस्त हैं या कुछ हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग की, जो एक इल्यूजन के कारण आपके लिए उनके मन में गलतफहमी आ गई थी, वो बहुत हद तक दूर हो जाएगी, आपके रिश्तों में सुधार होगा। तो हर तरीके से, चाहे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे फाइनेंसिस से हो, चाहे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो या पारिवारिक सुख से हो, आपकी इस बार बल्ले बल्ले है। आपके लिए साल बहुत फैंटास्टिक जाने वाला है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपके लिए ईयर 2023 खुशियां लेकर आए। विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023। नमस्कार।